Yeah. My question is, why audit is called systematic examination? Justify the statement. Validity of the statement. Audit is called systematic examination. Why? आप क्या समझते हो क्यों उसको सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन बोला गया है? Yeah. Anyone from the audience? Yeah, focus करो. Audit is called the systematic examination because audit is conducted as per auditing standards. As per auditing standards. Auditing standards के मुताबिक audit conduct किया जाता है. Auditing standards are mandatory to be followed by each and every auditor of the nation. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अगर मैं बोलूं तो पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं था. पहले लोग अब दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपनी अपनी जगह से अपने अपने माइंड से अपने अपने लेवल से ऑडिट करते थे, तो दोनों में डेविएशन आता था. एक चार्टर्ड अकाउंट का लेवल यहां तक है, एक का लेवल यहां तक है, तो दोनों में डेविएशन है. देखो, एक यहां तक उसके पास बेस्ट क्वालिटी है तो यहां तक चेक कर रहा है, एक यहां तक चेक कर रहा है. समझ लो, उसके पास एक्सपोजर अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो यहां तक चेक कर रहा है, एक बंदा यहां तक चेक कर रहा है. तो ये दोनों कंपनी का बैलेंस शीट है, इट इज नॉट कंपेरेबल बिकॉज ऑडिट का लेवल ही अलग है. इसलिए सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया. ये जो प्रैक्टिस चल रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिस मींस ये वाला राइट हैंड साइड वाला ये, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया और सभी ऑडिटर के लिए मैंडेटरी कर दिया. तो सभी ऑडिटर जब ऑडिट में जाएंगे तो पढ़ के ही जाएंगे, तो सभी ऑडिटर ये लेवल तक ही करेगा. उस ये बंदे को जो पता नहीं था वो भी अब पढ़ के जाएगा, तो उसको भी यहां तक उस अपना लेवल डेवलप हो जाएगा. तो अक्रॉस द नेशन audit quality will be increased. Number two, across the nation uniformity can be maintained. So that is why auditing standard is there. Standardization of auditing practices. ऑडिट की जो प्रैक्टिस हो रही है, ऑडिटर जो प्रैक्टिस कर रहा है वो पूरे नेशन में स्टैंडर्डाइज हो जाए. देखो ना, आज जीएसटी लो आया, वन नेशन वन टैक्स. इट इज नथिंग, इट इज यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द नेशन. इस तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है. क्यों? तो कि सभी ऑडिटर एक ही लेवल पे काम करें, सभी ऑडिटर यहां तक ये लेवल तक चेक करें. तो अक्रॉस द नेशन यूनिफॉर्मिटी कैन बी मेंटेन एंड टू कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंपेयर्ड, कैन बी इवेल्युएटेड एंड इन्वेस्टर बैंकर कैन टेक द गुड डिसीजन. मार्केट में जितने भी स्टेक होल्डर है they can take good decision while comparing the financial statement of two companies. Are you getting my point? Yes. So that is why auditing standard is there. और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किस पे बनता है? आज मैं आपको बताऊं, आपने अभी मुझे बताया कि सर ऑडिट प्रोग्राम आपके सिलेबस का पार्ट था, तो ऑडिट प्रोग्राम पे स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है. तो मार्केट में जहां जहां प्रॉब्लम था, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, वो सिचुएशन पे ऑडिट कैसे करने का, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा गया है. तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग प्रॉब्लम. जो ऑडिटिंग प्रॉब्लम आता था, लोग अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो करते थे, उसका स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन है. इट इज अ स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग प्रॉब्लम, ऑडिटर्स प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑडिट प्रोग्राम बनाने में काफी लोग प्लानिंग करते थे, ये लेवल का प्लानिंग करते थे, काफी लोग ये लेवल का प्लानिंग करते थे. तो मार्केट में जो बेस्ट प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, ऑडिट प्रोग्राम में ले लिया और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना दिया. तो पूरा मार्केट आज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है. सभी ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक प्लानिंग कर रहा है, तो बेस्ट प्लानिंग होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो ओवरऑल नेशन में ऑडिटिंग प्रोफेशन का क्वालिटी इंप्रूव होगा. एंड नॉट ओनली दैट, अक्रॉस द नेशन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा. तो स्टैंडर्ड किस तरह से बनता है, किस तरह से बनता है, चलो मैं आपको उसकी प्रोसेस बता दूं, एक मिनट. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किस तरह से बनता है, तो मार्केट में पहले जो हमारी इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च कमेटी है, वो मार्केट में जहां जहां प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ऐसे एरिया है जहां अलग अलग लोग, अलग अलग ऑडिटर अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. तो वो एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये एरिया में प्रॉब्लम है. टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टॉपिक पे कोई लोग ये करते हैं, कोई लोग ये करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया. बाद में वो एरिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिस चलती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको पेपर पे ले लेंगे, या बाद में एक ड्राफ्ट तैयार करेगा. वो ड्राफ्ट सभी इंडिया में जितने भी ऑडिटर है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सभी को ये भेजा जाएगा. तो सभी लोग रिव्यू करेंगे, अपना सजेशन देंगे
कि सर यहाँ ए भी ऐड करो, यहाँ ए भी ऐड करो, तो मार्केट में से 50,000 सजेशन आएगा, 1 लाख सजेशन आएगा पूरे इंडिया का। तो स्टैंडर्ड और अच्छा हो जाएगा, जो अच्छे अच्छे सजेशन है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्टैंडर्ड में ड्राफ्ट में लिया जाएगा एंड स्टैंडर्ड परफेक्ट बनाया जाएगा। एंड बाद में जो सी इंस्टीट्यूट का टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि जो मेरी सेंट्रल काउंसिल है, वो अप्रूव करेगा एंड बाद में वो नोटिफाई होगा एंड इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल ऑडिटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से जो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको कंपलसरी कर दिया, सभी ऑडिटर के लिए कंपलसरी कर दिया। तो नाउ ऑल ऑडिटर विल हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड एंड यहां तक की क्वालिटी मेंटेन होगी, यहां तक की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज व्हाई आज समझ लो 1 to 40 स्टैंडर्ड है, 40 के आसपास स्टैंडर्ड है, तो अतुल सर को भी ये 40 स्टैंडर्ड पढ़ के ही ऑडिट करने के लिए जाने का, सभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई करने का। कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से मैं डेविएशन नहीं ले सकता हूं। तो मार्केट में जो बड़े बड़े प्रॉब्लम थे उसका सॉल्यूशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दिया गया है। तो ऑडिटर हैज टू फॉलो दैट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग, इट इज भगवत गीता, कुरान, बाइबल फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन। उसका सॉल्यूशन है, मींस मार्केट का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दिया है। जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग का सॉल्यूशन है, इस तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो ऑडिटिंग का स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब तो इनकम टैक्स में भी स्टैंडर्ड आ गए, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, आईसीडीएस 10 स्टैंडर्ड आ गए। वो इनकम टैक्स का सॉल्यूशन है। जहां जहां वैराइट प्रैक्टिस चलती थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो माय क्वेश्चन इज, why audit call is systematic examination? Why audit is known as systematic examination? Because auditor follows all the auditing standards and accordingly audit is conducted. तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर हैफेजार्ड वे पे ऑडिट करता है, ऑडिटर इज कंडक्टिंग द ऑडिट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इट इज द सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड्स। तो दैट इज व्हाई audit is known as systematic examination of financial information. Be clear. That is a fundamental support of this statement. Yeah. Number 2. चलो come to the question number 2. मैं आपके सामने second question रखता हूं. Why audit is known as independent examination? चलो, I need the answer from the audience. Why auditing is known as independent examination of financial information? Why it is called independent? Yeah. Why auditing is known as independent examination? Yeah, audience थोड़ी interactive रहो please. आप क्या समझे इसमें? आप ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ गलत नहीं, डोंट वरी। ऑडिट को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों बोलते हैं? Yeah, no one from the audience? Audit is known as independent examination. क्यों इंडिपेंडेंट? किससे इंडिपेंडेंट है ऑडिटर? चलो मैं आपको क्लू देता हूं, ऑडिटर किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? Auditor should be independent from whom? ऑडिटर किसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए? चलो मैं क्वेश्चन घुमाता हूं, ऑडिटर किसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए? Sir, auditor should be irrespective of the firm. नहीं, that is not my question. My question is, ऑडिटर किसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए? किसका रिलेटिव है तो डिस्टर्बेंस आ सकता है? ऑडिटर अगर किसका रिलेटिव है तो डिस्टर्बेंस आ सकता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी गुड। कल मैंने बताया था कि बोर्ड एंड शेयर होल्डर के बीच की लिंक है। बोर्ड घोटाला करते थे, इसीलिए ऑडिटर आया, ऑडिट किया थरोली, और वो शेयर होल्डर को रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा। या क्यों? क्योंकि बोर्ड आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एजेंट्स ऑफ द कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, तो ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स के पास रिलायबल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये दोनों के बीच में ऑडिटर खड़ा है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए ऑडिटर। तो देखो आज कंपनीज एक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन लिखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। समझ लो, अतुल सर, माय फर्म इज एएसएम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय फर्म नेम इज एएसएम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरी फर्म है, वो किसका ऑडिटर नहीं बन सकती? देखो नंबर 1, अगर जो कंपनी में अगर मैं एम्प्लॉय हूं, अतुल सर एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल एमएस यूनिवर्सिटी का मैं एम्प्लॉय हूं, तो आई कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ द एमएस यूनिवर्सिटी, दैट इज फर्स्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 2, क्या अगर मेरा पार्टनर कोई जगह पे एम्प्लॉय है, इन दैट केस आल्सो आई कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। नंबर 3, इट इज मेरा मेरा रिलेटिव, ऑडिटर का रिलेटिव अगर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में है, यानी कि मेरा फादर, मेरा मदर, या तो मेरा ब्रदर सिस्टर, मेरी वाइफ, कोई भी अगर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में है, तो वो कंपनी का ऑडिटर मैं नहीं बन सकता। बिकॉज क्यों ऐसा है कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो आई कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, मेरे रिलेटिव टॉप मैनेजमेंट में है तो आई कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। व्हाई आई कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी? क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा? अगर मेरा पेरेंट्स, मेरा फादर समझ लो कोई कंपनी के डायरेक्टर है, तो वो कंपनी का मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। क्यों? ऑडियंस, the reason is very clear, because I cannot remain independent. I cannot remain independent. हेलो, मेरे पापा बोलेंगे अतुल इतना जाने दो, तो जाने देना पड़ेगा। ऐसा भी होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी कि इतना मिस्टेक फ्रॉड है, चलने दो, तो ऑडिटर चला लेगा, अपना रिलेटिव है तो चला लेगा वो, तो शेयर होल्डर के पास रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, यानी कि ऑडिटर बांध छोड़ कर सकता है अपने इंडिपेंडेंस के साथ। तो ऑडिटर शुड रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। He should remain independent from the top management of the company, from the organization of the company. Yeah, are you getting my point? So my question is, तो इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जाए, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की जाए? इसलिए कंपनी एक्ट में लीगल प्रोविजन डाला। कंपनी एक्ट 2013 में लीगल प्रोविजन है, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन लिखी गई कि इतनी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, कोई सीए इतनी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। कौन सी? तो कि जहां वो एम्प्लॉय है, जहां अपने पार्टनर एम्प्लॉय है, जहां उसके रिलेटिव टॉप मैनेजमेंट में है। जिस कंपनी के पास से जिस कंपनी के पास से मैंने लोन लिया है मोर देन 5 लाख, वो कंपनी का मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। क्यों? अगर समझ लो कोई कंपनी में से मैंने 50 लाख का लोन लिया, तो वो कंपनी का मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। क्यों? वो तो मुझे प्रेशर करेगा टॉप मैनेजमेंट, तो सर ये बैलेंस शीट साइन कर दो, घोटाला है तो भी साइन कर दो। अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, तो लोन वापस दे दो। तो 50 लाख इमीडिएटली मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो वो प्रेशर में मैं साइन कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो कंपनी लॉ में लिखा है क्या, जिस कंपनी में के पास से अगर आपने 5 लाख से ज्यादा लोन लिया है, वो कंपनी के आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। नंबर 5, जिस कंपनी का इक्विटी शेयर मेरे पास है, वो कंपनी का मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। अगर कोई कंपनी का इक्विटी शेयर मेरे पास है, समझ लो 30% इक्विटी शेयर मेरे पास है कोई कंपनी का, तो वो कंपनी का ऑडिटर मैं नहीं बन सकता हूं। क्यों? ऑडिटर तो अच्छा रिजल्ट देगा, प्रॉफिट अच्छा बताएगा, तो स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो ऑडिटर अपना शेयर बेच देगा, प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ये तो घोटाला करके प्रॉफिट अर्न किया, तो दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए इट इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड कि ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए जा रहा है, वो कंपनी का शेयर परचेज नहीं कर सकता और हेल्ड नहीं कर सकता। बी क्लियर। तो वो कंपनी का मैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स मैं हेल्ड नहीं कर सकता हूं, कोई सिक्योरिटीज हेल्ड नहीं कर सकता हूं। बी क्लियर। या नंबर नेक्स्ट, वो कंपनी के साथ मेरी कोई और बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज। मतलब अगर वो कंपनी, समझ लो एबीसी लिमिटेड के लिए मैं ऑडिटर बनने के लिए मेरे पास प्रपोजल आई, मगर वो कंपनी के साथ मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है, क्या है,
मेरा एक और बिजनेस है, मेरी वाइफ का बिजनेस है, और मेरी वाइफ वो कंपनी के साथ रॉ मटेरियल परचेस सेल कर रही है, तो अगर मैं ऑडिटर बना यहाँ तो वो कंपनी मुझे प्रेशर क्रिएट करने वाली, कंफर्म प्रेशर क्रिएट करेगी। क्या कि सर हम आपकी वाइफ को इतना बिजनेस दे रहे हैं तो आपको यहाँ बैलेंस शीट में इतना साइन करना पड़ेगा, यानी कि इतना घोटाला है तो भी साइन करना पड़ेगा, तो ऑडिटर प्रेशर में आएगा। तो दैट इज व्हाई ऑडिटर की कोई और बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, कोई और बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। बी क्लियर, बी क्लियर। अगर आपकी बिजनेस रिलेशनशिप है वो कंपनी में, इन दैट केस यू कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट इज क्लियर टू यू। तो ये सब डिस्क्वालिफिकेशन क्यों है लॉ में? नाउ यू टेल मी। एक कंपनी से 2013 में ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन है, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट के टाइम पे एंड थ्रू आउट द टेन्योर, 5 साल का मेरा टर्म होता है, 5 साल तक कभी भी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को मैं टच नहीं कर सकता हूं, कभी भी मैं कंपनी की इक्विटी शेयर नहीं खरीद सकता हूं 5 साल तक। बी क्लियर, 5 साल कंप्लीटली डिबार्ड है, डिबार्ड, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। आई कैन नॉट टच एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग दिस 5 years। क्यों? ये 5 साल मुझे इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है कंपनी के साथ। बी क्लियर। तो दैट इज व्हाई ये देखो, इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन को डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऑडिटर को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो शेयरहोल्डर के प्रति वफादार रहे, वफादार रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई रिलेटिव आ गया तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, वो तो बोर्ड की फेवर करेगा, शेयरहोल्डर की फेवर नहीं करेगा। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? जो शेयरहोल्डर की फेवर करे, शेयरहोल्डर्स की प्रति 100% ऑनेस्टी रखे, बिकॉज कंपनी किसकी है? शेयरहोल्डर की है। बी क्लियर, शेयरहोल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बी क्लियर। तो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है टॉप मैनेजमेंट से, कोई घोटाला नहीं करना, उससे मिलके घोटाला नहीं करना है, टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलके घोटाला नहीं करना है। वो कब हो सकता है? वो टॉप मैनेजमेंट के नजदीक नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज व्हाई इसीलिए कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी गई है, इतनी डिस्क्वालिफिकेशन है। वहां 10 डिस्क्वालिफिकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 10 डिस्क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस को डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस? यू टेल मी, चलो आप मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। मैंने इतना आपको पढ़ाया, उसमें से आपको क्या समझ में आया? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर? प्लीज ट्राई करो, प्लीज प्लीज। Am I audible? Hello, am I audible? मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है? Yes, sir. या तो माय क्वेश्चन इज, ये दो टॉपिक के बीच में रिलेशनशिप क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑडिट इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द रिलेशनशिप? ये डिस्क्वालिफिकेशन है, वो ऑडिट इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रही है। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए कंपनी लॉ में है क्या कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, आपके पार्टनर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास कंपनी की इक्विटी शेयर नहीं है, आपने कंपनी के पास से लोन नहीं लिया है, आपका टॉप मैनेजमेंट में कोई रिलेटिव नहीं है, आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं है, तो आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट रह सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन रखी गई है। डिस्क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस को डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऑडिट इंडिपेंडेंस को डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर अगर इसमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को आप टच करते हो तो आप ऑडिट इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं कर सकते। बी क्लियर। तो दैट इज व्हाई डिस्क्वालिफिकेशन इज देयर इन द लॉ। अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को आप टच करोगे तो आपको ऑडिटर की जगह छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने इंडिपेंडेंस वायलेट किया। यू कैन नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट, तो आपको ऑडिटर की जगह खाली करनी पड़ेगी इमीडिएटली। बी क्लियर? या तो देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड द ऑडिट इंडिपेंडेंस। बी क्लियर? मैं से तो आज के बाद आप इंडिपेंडेंस देखो ना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो क्यों? क्योंकि ऑडिटर वो ऑडिटर बनता है, मेरी कंपनी का ऑडिटर वो बनेगा जो इंडिपेंडेंट बंदा है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन को टच नहीं कर रहा, वो बंदा ऑडिटर में आ रहा। तो दैट इज व्हाई ऑडिट इज नोन एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बी क्लियर? आई होप इट इज 100% क्लियर टू यू। यस, मैं सेकंड सपोर्ट दे सकता हूं, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। क्यों? कंपनी लॉ में अब रोटेशन का प्रोविजन आया, ऑडिट रोटेशन। आपको पता है ऑडिटर का रोटेशन का प्रोविजन है।
ऑडिटर को कितने साल के बाद रोटेट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा? कितने साल के बाद ऑडिटर को चेंज किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा? कोई जगह पे आपने पढ़ा है, सुना है? ऑडिटर कितने साल तक होता है कंपनी में? लाइफ टाइम होता है? ऑडिटर के लिए आज ऐसा प्रोविजन है क्या जो बड़ी कंपनी है उसके लिए? क्या अगर ऑडिटर अकेला है, अकेला प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एक ही सीए है अपनी फर्म में, आपको पता है ना ऑडिटर जो प्रैक्टिस करते हैं या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है या तो पार्टनरशिप फर्म होती है। अगर वो अकेला सीए है दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो उसको 5 साल की एक टर्म मिलेगी। 5 साल के बाद ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा, बी क्लियर। एंड पार्टनरशिप फर्म है तो ऑडिटर की पार्टनरशिप फर्म है, समझ लो अतुल सर, ASM, अतुल, सिद्धार्थ, नितेश, तो हम 3 पार्टनर हैं, तो हमको 5-5 साल की 2 टर्म मिलेगी कोई भी कंपनी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 10 साल के बाद मैं भी चेंज हो जाऊंगा, वो कंपनी का ऑडिटर नहीं रह सकता 10 साल के बाद। क्यों? यहाँ 5 साल, यहाँ 5-5 साल की 2 टर्म मीन्स 10 साल। प्रोप्राइटरशिप फर्म सीए फर्म के लिए 5 साल, पार्टनरशिप सीए फर्म के लिए 10 साल तक वो ऑडिटर रह सकते हैं। उसके बाद ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा, कंपनी को ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्यों ऑडिटर रोटेशन का प्रोविजन आया? ऑडिटर रोटेशन का प्रोविजन क्यों है कंपनी लॉ में? हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का लॉजिक होता है। कंपनी में कंपनी ऑडिटर का रोटेशन इसीलिए है क्योंकि 5 साल एक ही बंदा, समझ लो टॉप मैनेजमेंट के साथ डील करेगा, बोर्ड के साथ बैठेगा, तो धीरे धीरे अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बोर्ड के साथ 5 साल में। तो 5 साल के बाद ही कैन नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट, उसकी इंडिपेंडेंस वायलेट होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए 5 साल के बाद बंदा चेंज कर दो, खत्म, नया बंदा ले लो। बाद में वो धीरे धीरे बोर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाएगा तो 5 साल और चला जाएगा, तो 5 साल के बाद उसका भी चेंज कर दो। तो माय क्वेश्चन इज टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस, ये ऑडिट रोटेशन का प्रोविजन भी है कंपनीज एक्ट में, ऑडिट रोटेशन का भी प्रोविजन है, बी क्लियर। तो ऑडिट रोटेशन, तो मैं बोलूं इंडिपेंडेंस एंड ऑडिट रोटेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर ये रोटेशन होता है तो इंडिपेंडेंस मेंटेन होगा ही होगा। समझ लो एक ही ऑडिटर है 30 साल से, लास्ट 30 ईयर से एक ही ऑडिटर है, तो उसके टॉप मैनेजमेंट के साथ काफी अच्छी रिलेशनशिप होगी ऑडिटर की। तो अब इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी मेंटेन, इंडिपेंडेंस वायलेट होने वाली है। ऑडिटर कोई भी जगह पे साइन करेगा, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज व्हाई, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम ऑडिट रोटेशन का प्रोविजन आया। क्या कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो 5 साल के बाद ऑडिटर चेंज कर दो, पार्टनरशिप फर्म है तो 10 साल के बाद ऑडिटर चेंज कर दो इन केस ऑफ बिग कंपनीज, बी क्लियर। या तो ऑडिट रोटेशन विल आल्सो टेक केयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस की केयर करेगा। तो आज कंपनी लॉ में 2 प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस की केयर करता है। कौन से 2 प्रोविजन? नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर एंड नंबर 2 इज ऑडिट रोटेशन, ऑडिटर्स रोटेशन प्रोविजन। ये 2 प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस की केयर करता है। दैट इज व्हाई ऑडिट इज नोन एज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आज के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमने रट्टा ठोका था, आपने जो डेफिनेशन पढ़ा था ना वो रट्टा ठोका था, रट्टा, रटेश। क्या ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन? क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्यों? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑडिट रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल है। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस 4 डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट, टू गिव द ओपिनियन। 4 में से एक कैटेगरी का ओपिनियन एट द एंड ऑफ द ऑडिट देना है। बस ऑडिट की डेफिनेशन खत्म हो गया। इसमें ऑडिट की डेफिनेशन में आप 5 पेज लिख सकते हो, 5 पेज लिख सकते हो। आपको पता चलता है उसका, ये डेफिनेशन में सब कुछ है, सब कुछ है, पूरा सिलेबस है डेफिनेशन में। इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज सिस्टमैटिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू गिव द ओपिनियन। ओपिनियन मींस ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करने का, 4 में से कोई कैटेगरी का ओपिनियन कैसे चूज करने का, वो कैसे ड्राफ्ट करने का, वो सब कुछ वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी डिटेलिंग आप कर सकते हो। एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो वहां सभी डिस्क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, ऑडिट रोटेशन के प्रोविजन लिख सकते हैं। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, तो वहां हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे सकते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देखो कहां कहां है, जहां मार्केट में प्रॉब्लम था वहां हर जगह पे है। देखो
कौन से टॉपिक पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, तो ऑडिट प्रोग्राम पे है, आपका बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट उस पे है। उसके बाद मैं आगे एक स्टेप बताऊं तो डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। उसके बाद आगे मैं बोलूं तो ऑडिट रिपोर्ट पे है, कैसे ड्राफ्ट करने का, कौन सा ओपिनियन चूज करने का, उस पे स्टैंडर्ड है। अगर उसके आगे मैं बोलूं तो क्या, जब जॉइंट ऑडिटर है, दो ऑडिटर साथ में एक कंपनी में, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्टीशन कैसे होगा, उस पे स्टैंडर्ड है। मतलब मार्केट में जहां जहां प्रॉब्लम दिखता था, जहां वेराइट प्रैक्टिस चलती थी, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो इट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। तो आज के सेशन में आपको 3-4 चीज क्लियर हो गई। नंबर 1, why audit is called systematic examination. Number 2, why audit is called independent examination. Number 3, audit opinion, audit report में 4 कैटेगरी का ओपिनियन है। वो चारों 4 ओपिनियन भी अब आपके पास क्लियर है। कौन सी 4 कैटेगरी है? कौन सी 4 कैटेगरी है ऑडिट ओपिनियन में? हेलो, ये ऑडियंस कहाँ गई? So qualified, unqualified, नो adverse, नो 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 disclaimer. नो नो नो, पहले अनक्वालिफाइड होता, क्वालिफाइड नहीं होता। फर्स्ट इज अनक्वालिफाइड, सेकंड इज क्वालिफाइड, थर्ड इज एडवर्स एंड फोर्थ इज डिस्क्लेमर। सीक्वेंस भी याद रखो ऑलवेज। 100% क्लीन ओपिनियन मींस अनक्वालिफाइड, कुछ मिस्टेक है मींस क्वालिफाइड, मेजर मिस्टेक है मींस एडवर्स, एंड मेजर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सीक्वेंस में याद रखो ऑलवेज, परफेक्शन के साथ याद रहेगा, परफेक्शन के साथ याद रहेगा। या आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये टॉपिक भी हमको पता चल गया आज। तो आज हमको प्रैक्टिकली 3 चीज पता चल गई। Audit is called systematic examination. Number 2, audit is called independent examination. And number 3, audit opinion, 4 कैटेगरी का ओपिनियन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज रेज योर डाउट। चलो, सेशन इज ओपन फॉर यू। प्लीज रेज योर डाउट प्लीज। प्लीज आपको कोई भी डाउट है, प्लीज रेज योर डाउट।